गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, आवाज आ रही है क्या? यस सर। आ रही आवाज। ठीक है, देखिए क्लास आपको भी में कनेक्ट होने में टाइम लग गया 2 मिनट को। लगभग आ गए होंगे सब। गुड मॉर्निंग अदिति, साहिल कुमार, गुड मॉर्निंग। देखो आगे पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सोनू, बंद कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। देखो भाई, गुड मॉर्निंग। सामने देखिए, हमने आर्थिक क्रियाएं पढ़ी थी कल, और आर्थिक क्रियाओं में हमने भोजन एकत्रण पढ़ लिया। ठीक है, आज मैंने आपको जो पहला लेसन था उसके दोनों के नोट्स है किताब से डाल दिए, वो किताब का ही है। ठीक है, और क्वेश्चन भी डाल दिए ना। भोजन एकत्रण और आखेट हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पशुचारण, जिसमें चलवासी पशुचारण पढ़ लिया। चलवासी पशुचारण के क्षेत्र समझ में आ गए में 3 क्षेत्र है। ठीक है, कितने? 3 है। एक तो मध्य अटलांटिक से होता हुआ अरब प्रायद्वीप वाला, एक टुंड्रा वाला, एक दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, और आपके मेडागास्कर वाला। अब हम बात करें आपका अगला व्यवसाय यानी प्राथमिक क्रियाओं में अगला जो बिंदु है वो है वाणिज्य पशुपालन। ये पढ़ा रहे थे कल ना, पहले वाले में कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी बेटा, समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको पढ़ के और एक प्रश्न आता है 3 नंबर का अंतर करने का, तो अंतर करेंगे जब समझ में आ जाएगा। देखो वाणिज्य पशुपालन जो होता है इसमें भी क्या है, क्षेत्र बड़ा होता है। क्षेत्र क्या है, बड़ा है। लेकिन चलवासी में क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, पशुओं को चराना, ये कार्य होता था। लेकिन यहाँ पे दूसरे स्थान पे जाने की तो बात ही हट गई। क्षेत्र बड़ा है, एक ही स्थान पे पशुपालन किया जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक व्यावसायिक या व्यापारिक दृष्टि से की जाती है, तो यहाँ पे पूंजी अधिक लगेगी। पूंजी की आवश्यकता उसमें नहीं थी। ये चीज ध्यान रखना, किसी भी व्यवसाय में हम पढ़ेंगे। फोटो साफ नहीं आ रही। क्या हुआ बेटा? कल फोटो साफ नहीं आ रही। बोर्ड साफ नहीं आ रहा? यस सर। एक के प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी नेटवर्क वाली समस्या है, सबकी थोड़ी आ रही है। पूंजी की आवश्यकता अधिक है। ठीक है, और तीसरी बात करें कि जो वाणिज्य पशुपालन है या व्यापारिक पशुपालन है, इसमें एक प्रकार का एक पशु पाला जाता है। एक पशु का मतलब एक ही नहीं, एक प्रकार की नस्ल। जैसे घोड़ों को पालन कर रहे हैं तो घोड़े ही पालेंगे, भैंसों का पालन कर तो भैंस ही पालेंगे। उसमें क्या था कि मिक्स में थे सारे, गाय बकरी भेड़ जो भी है वो मिक्स में पाल रहे थे। लेकिन यहाँ एक पशु पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। और जो पशु पाले जाते हैं, ये पशु जो है वो किसकी क्षमता के आधार पे? हमारे चारागाह है क्षेत्र की क्षमता के आधार पर पाले जाते हैं। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, चारागाह क्षेत्र की क्षमता के आधार पर पाले जाते हैं। वहां तो क्या था, मर्जी आए उतना क्षेत्र है, आराम से चलेंगे आ जाएंगे, वहां कोई बाउंडेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो पशु पाले जाते हैं वो पाले जाते हैं बेटा चारागाह क्षेत्र की क्षमता के आधार पर। चारागाह क्षेत्र की क्षमता के आधार पर पशु पाले जाते हैं। ठीक है, अब और बात करें तो यहाँ पे जो क्षेत्र बड़ा है, इस क्षेत्र में क्या करते हैं, पशुपालन तकनीक का प्रयोग करते हैं। पशुपालन तकनीक का प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ये क्षेत्र बड़ा है, इसमें क्या करेंगे, इस क्षेत्र के उन्होंने कर दिए 3 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए? 3 भाग कर दिए। और इस क्षेत्र को वो क्या करेंगे,
इसकी बाड़बंदी करेंगे। क्या करेंगे? बाड़बंदी करेंगे। इस क्षेत्र की क्या करेंगे? बाड़बंदी करेंगे। बाड़बंदी जानते हो, तारबंदी, बाड़बंदी, ठीक है, ये वो करेंगे। और यहाँ पे वो एक क्षेत्र में पहले पशु चराएंगे, एक क्षेत्र में पहले पशु चराएंगे। यहाँ का चारा समाप्त हो गया, घास समाप्त हो गया, फिर दूसरे क्षेत्र में ले जाएंगे, यहाँ चराएंगे। फिर यहाँ समाप्त हो गया तो ये यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ चराएंगे, ठीक है। और यहाँ भी समाप्त हो गया तो पुनः इसमें आएंगे तो यहाँ पे वो चारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये है व्यवस्था अपनाते हैं। अमेरिका में प्रश्न आया हुआ है बेटा बोर्ड में कि व्यापारिक पशुचारण के अंतर्गत जो बाड़बंदी जो की जाती है, तो जो बाड़बंदी के आधार पर जो पशुचारण किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, तो उस पद्धति को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को बोलते हैं रेंच। क्या बोलते हैं? रेंच। बिल्कुल याद रखना, क्या बोलते हैं बेटा? रेंच कहते हैं, ठीक है। तो एक तो क्षेत्र बड़ा है, इस बड़े क्षेत्र में हमने 2-3 भाग कर लेते हैं, बाड़बंदी करते हैं। एक का जब घास खत्म होता है तो दूसरे, और दूसरे का खत्म होता है तो तीसरे पे, इस प्रकार से वो राउंड में यहाँ पे पशुपालन करते हैं। व्यापारिक दृष्टि तो पूंजी अधिक है और एक पशु का चयन करते हैं, और पशु भी चारागाह क्षमता के आधार पर होता है। और क्या? और इसमें जो पशु पाले जाते हैं उन पशुओं में सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि ये पशुओं की नस्ल सुधार, उत्पादन और स्वास्थ्य, ठीक है। पशु उत्पाद जो मिल रहे हैं, उत्पादन जो हो रहा है ना, यानी पशु उत्पाद जो मिल रहे हैं, सबका उपयोग करते हैं, सबका उपयोग करते हैं। नस्ल सुधार पे इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि व्यापारिक उद्देश्य है, इसलिए इनके क्या लगे हैं? पूंजी, पूंजी का मामला है। इस पूंजी के मामले में ये नस्ल सुधार का ध्यान देते हैं, उत्पादन का ध्यान देते हैं, पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं। लेकिन अभी हम अंतर करेंगे में आपके चलवासी पशुचारण में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करें लास्ट बिंदु की, क्षेत्र की, तो विश्व के विकसित जो भी देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, उरुग्वे, ठीक है। ये जो देश है कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ठीक है। ये देश है, यहाँ पर वाणिज्य पशुचारण किया जाता है, वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। बताओ समझ में आया क्या? यस या नो में लिखिए, समझ में आ गया क्या? किसका? बीमारियों का ध्यान देंगे, नस्ल सुधार का ध्यान देंगे, वैज्ञानिक ढंग से, भाई वहां तो कैसे भी कर रहे थे, यहाँ पे वो वैज्ञानिक ढंग से क्या करेंगे? पशुपालन क्रिया को क्या करेंगे? लागू करेंगे। वैज्ञानिक ढंग से क्या करेंगे? पशुपालन क्रिया को लागू करेंगे। राहुल, राहुल जितेंद्र एक जी क्लास ले रहे क्या? यस सर। यादव, और एक तीसरा कौन सा है? अमित यादव। अमित, हाँ सर। आज क्लास में ये समझ में आ गया ना? अब इसका अंतर देखेंगे, एक बार रिपीट कर लो बेटा, एक बार बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप अपने मन में रिपीट कर लो। मैं देख लेता हूँ कौन कौन से स्टूडेंट आज प्रेजेंट है। आशा से नहीं, आज ही आइए ना, आशा से नहीं तो। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं अगला अंतर। अंतर देखते हैं। देखो
वाणिज्य पशुचारण और चलवासी पशुचारण में एक तो देखो क्षेत्र इसका असीमित होता है, ये चलवासी है, ये वाणिज्य है। क्षेत्र असीमित होगा, यहाँ पे जितना क्षेत्र मिल जाएगा उतना ही काम करेगा। उद्देश्य जीविका या जीवन निर्वाह लिख दो, जीवन निर्वाह। तकनीक है आदिम तकनीक। कैसी तकनीक है? पुरानी तकनीक है। पशु है, जो पशु मिल जाए, जो पालतू पशु क्षेत्र में उपलब्ध है वो ही पाल लेंगे, ठीक है ना। जो भी पालतू पशु, एक की बात नहीं है, जो भी पालतू पशु क्षेत्र में उपलब्ध है उस पशु को क्या करेंगे? पाल लेंगे, ठीक है। व्यापारिक उद्देश्य नहीं है बेटा, ठीक है। अब पशु हमने बताए थे ना, कौन कौन से क्षेत्र में? भाई तिब्बत वाले क्षेत्र में याक लामा है, और दुर्गे में रेंडियर है, सहारा वाले में भेड़ बकरी ऊंट है, ठीक है। और आपके अफ्रीका जो क्षेत्र है उसमें आपके गाय और बैल है। तो इस प्रकार से जो पशु है उन क्षेत्रों में है, उनका निर्धारण ये लोग करते हैं। कोई नस्ल सुधार का ध्यान नहीं देते हैं, कोई वैज्ञानिक तकनीकी नहीं होती है। कैसी होती है? आदिम तकनीकी। उत्पादन स्वास्थ्य किसी पे ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान किस पे दिया जाता है? कि जहाँ पे क्या है, चारा है और आपके पानी है, चारा और पानी का स्थान ढूंढते हैं, चारा और पानी का स्थान ढूंढते हैं। और कैसे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। किसके लिए? चारे और पानी के लिए। लेकिन ये कैसे भाई? ये स्थायी है, ठीक है, स्थायी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो आपने पढ़ा था बेटा, क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। ये स्थायी है, ये कोई ऋतु प्रवास नहीं करते हैं। फिर हम बात करें क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे क्षेत्र में आपके 3 क्षेत्र आपने पढ़े हैं। एक तो अफ्रीका का एटलांटिक तट, अफ्रीका का एटलांटिक तट है, कौन सा? पश्चिमी से लेकर अरब प्रायद्वीप होता हुआ, अरब प्रायद्वीप होता हुआ कहाँ तक जाएगा? ये मंगोलिया, चीन तक। भाई मैं तुम्हें बता रखा है ना बेटा, मंगोलिया का मरुस्थल बता रखा है ना, तो मंगोलिया चीन तक जाएगा। क्या हुआ? ये जो स्टूडेंट हैं जो अपनी ऑडियो जिसने खोल रखी है वो म्यूट कर लो, इससे क्या है कि सभी डिस्टर्ब होते हैं बेटा, ठीक है। फिर दूसरा क्षेत्र आपने पढ़ा आपके यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश, और तीसरा अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग और मेडागास्कर, ठीक है। ये जो क्षेत्र है इनमें आपके चलवासी पशुचारण किया जाता है। रिपीट कर लीजिए, फिर अगला जो टॉपिक है हमारा कृषि वो पढ़ेंगे। अभी हमारे पास में टाइम है। देखिए, एक तो क्षेत्र कैसा है? असीमित है, और इसका क्षेत्र भी हालांकि बड़ा है लेकिन इसकी तुलना में छोटा ही है। जीवन निर्वाह है, व्यापारिक उद्देश्य, पूंजी अधिक है, इसमें कोई पूंजी की नहीं है,
आदिम तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक। पालतू पशु उपलब्ध हो उनको ये अपने पशुचारण में सम्मिलित करते हैं, लेकिन ये एक ही पशु पालेंगे। इसमें कितने पशु हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें चारागाह क्षेत्र की क्षमता के आधार पर पशु होंगे। चारा पानी जहां मिला उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे और ऋतु प्रवास भी करेंगे, लेकिन ये स्थायी रूप से रहेंगे। इसके अलावा ये जो है उनके क्षेत्रों में अफ्रीका का एटलांटिक तट है, अरब प्रायद्वीप का भाग है, यूरेशिया टुंड्रा प्रदेश, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे, ये विकसित देश है जहां पे क्या रहता है। इसकी बात करें ये लगभग क्या हो गया है, समाप्त हो रहा है। कारण है पढ़ा आपने, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा कारण क्या है, राजनीतिक सीमांकन, राजनीतिक सीमांकन। एक तो क्या है बेटा, जनसंख्या वृद्धि, एक ऐसा है राजनीतिक सीमांकन। और क्या इसमें और क्या कारण है, तो यहाँ पे आपके जो आवासीय भूमि या नियोजित भूमि का निर्माण, आवासीय या नियोजित भूमि का निर्माण, ये आपके क्या है, इसके कारण है, जिसके कारण ये क्या है, ये जलवासी प्रसारण की व्यवस्था है, ये क्या हो रही है, धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन वर्तमान में विश्व के विकसित देशों में ये पद्धति अपनाई जा रही है। विश्व के विकसित देशों में नहीं, ये हमारे जैसे विकासशील देशों में भी अपनाई जा रही है। आपने नाम सुना है डेयरी कृषि, पढ़ेंगे इसमें। डेयरी कृषि यानी पशुओं को एक स्थान पे पाला जाता है जिसमें वो नस्ल सुधार करते हैं, अधिक उत्पादन का उद्देश्य होता है। वो रूपरेखा आपके वाणिज्य पशुचारण का एक रूप है। बस इतना है कि विकासशील देशों में हम जो डेयरी कृषि का हम जो काम करते हैं उसमें हमारे पास में चारागाह क्षेत्र विस्तृत नहीं होता। हम क्या करेंगे, चारा है वो खरीदते हैं, या छोटा चारागाह क्षेत्र होता है, केवल हमारे पास में पशु रखने के लिए क्या है, जगह होती है, विस्तृत चारागाह क्षेत्र नहीं होता। लेकिन विश्व के विकसित देश है वहां जनसंख्या तो है कम और घनत्व है कम, तो घनत्व कम है तो वहां चारागाह क्षेत्र है। और आपने पढ़ा है विश्व के विकसित देशों में, अभी आएगा कि विश्व के विकसित देशों में आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, और ये कृषि है जिसमें एरिया बहुत बड़ा होता है। एरिया क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ की जाती है, विश्व के विकसित क्षेत्रों में की जाती है। बताओ समझ में आ गई ये बात, क्लियर है भाई, समझ में आ गई बेटा दोनों Yes, का sir. अंतर, ठीक है। Yes, sir. एक मिनट के लिए आप इसको रीड कर लीजिए, फिर अगला अपना बिंदु आता है कृषि। नेक्स्ट बिंदु क्या आएगा, कृषि। जल्दी से कीजिए। आगे चले बेटा, देखिए और कोई पूछना है बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है। और एक आपको मैं पहले कह दूं कि कोई भी स्टूडेंट, अभी जैसे स्टूडेंट है क्लास ड्रॉप कर रहे हैं, जब क्लास स्टार्ट होती है तो क्लास के एंड तक पढ़ा करो। उससे क्या है कि कोई भी क्वेश्चन है फिर वो रहते नहीं, फिर एक बार आपने क्लास ड्रॉप कर दी फिर वो क्लास चाहे वो यूट्यूब पे डालो चाहे कहीं पर, वो समझ में नहीं आता जो आपने उस क्लास के दौरान एक लगातार पढ़ाई की है।
तो जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तो लगातार पढ़े। अभी स्कूल में भी अगर आपको आना होता तो आप लगातार बैठ के पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जिनकी सुविधाएं हैं लगातार पढ़ने की तो आप लगातार पढ़े। कई स्टूडेंट मैंने देखे 2 सब्जेक्ट की क्लास ली, एक ही क्लास ही नहीं ली। आपको 3 क्लासें मिल रही है तो तीनों क्लासें, 4 क्लासें मिल रही है, 4 क्लासें लगातार आप लीजिए, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका अगला बिंदु आता है कृषि। देखिए कृषि की बात करें तो कृषि आप सब जानते हो ऐसा व्यवसाय जिसमें वनस्पति उत्पादन किया जाता है, और वनस्पति उत्पादन का उद्देश्य है पशुओं के लिए चारा और अनाज की उत्पादन करना या अनाज की प्राप्ति करना। जो कृषि है, कृषि वह वनस्पति उत्पादन है जिसमें हम पशुओं के लिए चारा और अपने लिए अनाज की प्राप्ति करते हैं और हमारा भरण पोषण करते हैं, ठीक है। पहले आरंभ की बात करें तो कृषि पहले क्या थी? कृषि क्या थी? केवल अपने भरण पोषण तक सीमित थी। आज कृषि की बात करें तो क्षेत्र सीमित हो गया, जनसंख्या ज्यादा हो गई। आज कृषि का उद्देश्य हो गया क्या? व्यापार करना। क्या हो गया? व्यापार करना। तो कृषि जो है, कृषि को हम उपयोगिता या जो आमदनी का उद्देश्य है उसके आधार पे देखिए तो कृषि 2 प्रकार की हो गई उद्देश्य के आधार पे, समझना इस चीज को। एक तो है जीविका निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि या जीवन निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि या जीवन निर्वाह कृषि। दूसरी है व्यापारिक कृषि। कौन सी है? व्यापारिक कृषि, ठीक है। तो दोनों के अर्थ को समझें तो ऐसी कृषि जिसमें मनुष्य का उद्देश्य केवल भरण पोषण करना है कि हमारा भरण पोषण हो जाए, तो वो कृषि कहलाती है जीवन निर्वाह कृषि या जीविका निर्वाह कृषि। अब हम बात करें व्यापारिक कृषि, वाणिज्य कृषि। ऐसी कृषि जिसमें उद्देश्य व्यक्ति का है वो अधिक लाभ अर्जन करना होता है, अधिक लाभ कमाना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापारिक कृषि बोलते हैं। अब हम बात करें आपकी बुक में जो कृषि है, आपकी बुक में जो कृषि है, कौन कौन सी कृषियां जो आपके कोर्स में दी गई है उसकी बात करें तो जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आपकी 2 प्रकार की कृषि दी गई है। 2 प्रकार की। एक तो बेटा हमने नाम सुना हुआ है स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। कौन सी? स्थानांतरित कृषि। पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे एक एक करके। इसको हमने दूसरा जो अपना कृषि का प्रकार है वो है गहन जीवन निर्वाह कृषि। कौन सी? गहन जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। अब व्यापारिक कृषियों में आपकी जो कृषि का दिया गया है उसमें एक कृषि तो आपकी दी गई है औपनिवेशिक कृषि। औपनिवेशिक कृषि या ये जो है औपनिवेशिक, इसको हम व्यापारिक कृषि भी बोलते हैं या बागाती कृषि बोलते हैं। बागाती कृषि, ठीक है। इसके बाद में आपका है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है। फिर आपके बाद इसके बाद जो कृषि है आपके कोर्स में वो है एक सहकारी कृषि।
सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, और आपके इसमें है डेयरी कृषि। ठीक है, एक है बाजार के लिए उद्यान कृषि, बाजार के लिए उद्यान कृषि। मतलब इन सभी कृषियों का उद्देश्य है वो क्या था, इसको हमने एक नाम और दिया, क्या, रोपण कृषि। रोपण कृषि, जिनके पास में पुस्तक है वो देख लें कि ये जो कृषियां है इनका अध्ययन हम करेंगे। इसके अलावा एक कृषि और मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि हो गई ना, एक कौन सी, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि। एक कृषि का नाम और है, वो है भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, ये अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो कृषि व्यवस्था है उनमें कृषियों को हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग डाला है। और हम इन सब कृषियों में हमें क्या याद करना है, तो सबसे पहले तो याद करना है कृषि पद्धति। 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, कृषि पद्धति या तकनीक, कृषि पद्धति या तकनीक। दूसरा उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य, तीसरा क्षेत्र। 3 चीजें याद करनी है, कृषि पद्धति या तकनीक, उद्देश्य और क्षेत्र। एक आप जो कुछ है उसमें आएगी, जैसे मान लो कृषि फसल, इसको भी याद करना। मतलब सभी कृषियों में हम इन चारों चीजों को देखते हुए जाएंगे और इन चारों के आधार पर हम अपने अध्ययन को प्राप्त करेंगे। यहीं से प्रश्न आएगा, क्योंकि तो आज तक प्रश्न आए उसमें पूछ लिया कभी कृषि पद्धति तकनीक, कभी 2 में अंतर पूछ लिया 2 के आधार पे। ठीक है, ये सारे नाम हैं आपके सामने हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास में टाइम जो है 10-5 मिनट का, उसमें हम इन दोनों में से, क्योंकि देखना बेटा आज तक जो प्रश्न आए, एक बार प्रश्न के बारे में बात करूं, स्थानांतरित कृषि गहन कृषि में अंतर पूछ लेता है। ठीक है, विस्तृत वाणिज्य कृषि और गहन कृषि में अंतर पूछ लेता है, सहकारी कृषि सामूहिक कृषि में अंतर पूछ लेता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो अंतर है उनको भी हम क्या कहें देखेंगे। 3 नंबर के अंतर आते हैं। तो कृषि जो आपने कोर्स में है, तो पहली कृषि जीवन निर्वाह कृषि। तो जीवन निर्वाह कृषि हमने क्या पढ़ी है कि ऐसी कृषि जिसमें उद्देश्य हमारा क्या हो, जीविका पार्जन करना हो, वो जीवन निर्वाह कृषि होती है। और इस जीवन निर्वाह कृषि में हम जो कृषि आज देख रहे हैं वो है स्थानांतरित कृषि। अगर आपका वीडियो पहले बंद हो जाता है टाइम से पहले, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। 11-20 में कोई टॉपिक रहता है वो वीडियो बंद हो जाता है, वो स्टार्ट नहीं होगा। तो जितना हो जाए उतना ठीक है, और अगर रह जाएगा तो मैं रिपीट करूंगा, रह जाएगा तो रिपीट कर देंगे। देखो स्थानांतरित कृषि नाम, इसकी प्रकृति की बात करें, पद्धति की बात करें, पहले कृषि पद्धति। तो बेटा इसकी कृषि पद्धति है आदिम कालीन। आपके पास में जो रफ नोटबुक लेके बैठते हो, फेयर जो भी है, उसमें ये शॉर्ट जो मैं समझाता हूँ वो एक बार नोट कर लिया करो, जिससे आप कभी नोट्स को पढ़ो या बुक्स को पढ़ो तो आप उसमें समझ पाओगे चीज। तो एक तो कृषि पद्धति कैसी है, आदिकालीन। कैसी है, आदिकालीन है। और नाम है स्थानांतरित, स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो कृषि पद्धति में क्या करते हैं कि एक स्थान पर जो आपके वन या जंगल थे, उन जंगल को क्या कर रहे थे, पहले ये काट रहे थे, काटना, जंगल को क्या रहे हैं, काटते हैं, फिर जलाते हैं, काटते हैं और जलाते हैं, काटते हैं और जलाते हैं। जो काटते और जलाते हैं
तो ध्यान दीजिए कि जंगलों को काटना और जंगलों को जलाना कोई आसान काम है क्या? आसान काम है क्या? नहीं है ना। बहुत बड़े भूभाग पे ये क्या जंगलों को काट सकते हैं, जला सकते हैं क्या? नहीं जला सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, इस कृषि का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है, क्योंकि बहुत बड़े भूभाग पे जंगलों को काटना या जलाना संभव नहीं है। तो पहले तो क्या करते हैं? काटते हैं, फिर क्या करते हैं? जलाते हैं। और बाद में काटने और जलाने से जो राख मिलती है, इस राख को वो क्या करते हैं? कृषि कार्य में खाद के रूप में उपयोग करते हैं। खाद के रूप में, किसके रूप में? खाद के रूप में उपयोग करते हैं। किसको? राख को खाद के रूप में उपयोग करते हैं। कौन? ये राख को खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये काटना जलाना, इस कारण से इस कृषि का नाम पड़ा, यहां से ध्यान रखना, नाम भी पूछ लेता है, कतरन व दहन कृषि। क्या नाम? कतरन व दहन कृषि। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे, इसका नाम क्या पड़ा? स्थानांतरित कृषि। क्या नाम पड़ा? स्थानांतरित कृषि। आदिम कालीन पद्धति है, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा? आदिम कृषि। क्या नाम? आदिम कृषि। ठीक है, तो ये कैसी कृषि है? आदिम कृषि है, स्थानांतरित है, कतरन और दहन कृषि है। तो ये जो लोग हैं वो राख का उपयोग कर रहे थे, किसके रूप में? खाद के रूप में। और लगभग 3 से 4 वर्ष तक, 3 से 4 वर्ष तक ये लोग क्या कर रहे थे? 3 से 4 वर्ष तक ये कृषि कार्य करते हैं। जब उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाए, उपजाऊ क्षमता क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, तब ये पुनः दूसरे स्थान पे जाएंगे, वही काम करेंगे, काटेंगे जलाएंगे, काटेंगे जलाएंगे, कृषि कार्य करेंगे। और उपजाऊ क्षमता जैसे ही समाप्त होगी तो ये दूसरे स्थान पे जाएंगे। इनके पास भूमि के उत्पादन क्षमता को पुनः बढ़ाने के लिए कोई तकनीक नहीं है, क्योंकि ये आदिमकालीन है और यहाँ पे कृषि पद्धति है, उसमें तकनीक भी कैसी है? आदिम तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। औजारों की बात करें तो परंपरागत औजारों का क्या है? ये उपयोग करते हैं, परंपरागत औजारों का उपयोग करते हैं। और ध्यान रखना, स्थानांतरित कृषि आपके चलवासी पशुचारण के साथ साथ आई, तो इसमें वो चारे की फसलों का उत्पादन करते हैं। स्टार्टिंग में किसका उत्पादन किया इन्होंने? चारे की फसलों का उत्पादन किया। क्या किया? चारे की फसलों का उत्पादन किया। और अब बात करते हैं क्षेत्र की। तो स्थानांतरित कृषि है, ये बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि स्थानांतरित कृषि विश्व के किस भाग में की जाती है? स्थानांतरित कृषि विश्व के किस भाग में की जाती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। एक चीज और ध्यान रखना, पूछ लिया विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो आपके स्थानांतरित कृषि की जाती है। कौन सी? स्थानांतरित कृषि की जाती है। 5 मिनट और हमारे पास में ना, थोड़ा इसका देख लेते हैं। विश्व के उष्णकटिबंधीय भागों में कौन सी स्थानांतरित कृषि? अब विश्व के उष्णकटिबंधीय भाग कौन से हैं? तो एक तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला भाग, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, आपके अमेरिका का अमेजन बेसिन वाला भाग, ठीक है, और जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो उष्णकटिबंधीय भाग है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो उष्णकटिबंधीय भाग है, और अमेजन बेसिन है, ये देखो मध्य अमेरिका वाला भाग है। इन भागों में समझ में तो आ रहा है ना, दिख रही ना, अमेजन बेसिन, मध्य अमेरिका वाले भाग, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया के भाग,
यहाँ पे सर यह कृषि की जाती सर है। थोड़ा जूम करो, साफ नहीं दिख रहा, क्या साफ नहीं दिख रहा। बोर्ड पे भाई एक ही तेरी प्रॉब्लम है और किसी की भी प्रॉब्लम है क्या? ऐसे दिख रहा है, साफ नहीं है। बेटा तेरे वो Yes, उसमें sir. नेटवर्क में समस्या आ रही है। उष्ण सर कटिबंधीय नेटवर्क अफ्रीका सही है, अभी में चलाया हूँ। उष्ण कटिबंधीय सर नेट अफ्रीका में नहीं है सर, मोड में। क्या हुआ भाई? मैं बोल रहा हूँ तो सुनाई तो दे रहा है ना आप लोगों को? यस सर। बस तो सर आप दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, उसके दिख अकॉर्डिंग गया लिख रहा सर, हूँ। साफ दिख रहा है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। दूसरा जो आपकी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके अमेजन बेसिन, वह मध्य अमेरिका का भाग जो उष्ण कटिबंध में आता है, ये ध्यान रखना, और दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग जो कैसा है बेटा, उष्ण कटिबंध में आता है, वहां पे ये कृषि की जाती है। एक तो ये प्रश्न, ठीक है। एक बार मैं 1 मिनट में रिपीट करता हूँ चीज को, फिर देखेंगे कृषि के और भी नाम है। तो कृषि पद्धति कैसी बेटा, आदिकालीन है, आदिकालीन कृषि पद्धति है। तो इसमें तकनीकी जो है वो कैसी होगी, आदिम तकनीकी है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, इसलिए इसका नाम पड़ा स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि बेटा, स्थानांतरित कृषि। पहले काटते हैं फिर जलाते हैं, काटने और जलाने के कारण नाम पड़ा कतरन व दहन कृषि। जो राख मिली उसका ये प्रयोग करते हैं, 3 से 4 वर्ष तक कृषि कार्य करते हैं और उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है तो दोबारा वही काम करते हैं। काटना जलाना प्रोसेस है, इसलिए सीमित है। क्या है, सीमित है। ठीक है, तो काटना जलाना प्रोसेस है, इसलिए क्या है, ये सीमित है। ठीक है, क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय भाग में अफ्रीका वाला भाग, अमेजन बेसिन वाला भाग और दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग। यहाँ पे भाई मानचित्र में ये चीज समझ में आई, कल वाला ही टॉपिक चल रहा है बेटा, कल वाला ही है ये। आपके जो अमेजन बेसिन वाला भाग, ठीक है, इधर देखें तो आपके मध्य अमेरिका वाला भाग जो उष्ण कटिबंध में आए, अफ्रीका वाला भाग जो उष्ण कटिबंध में आए, और आपके जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया के भाग जो उष्ण कटिबंध में आए, वहां पे कृषि कार्य की जाती है। अब इस कृषि के कुछ नाम है कि विश्व में, क्योंकि यहाँ प्रश्न आ जाता है कि विश्व में इस कृषि के नामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 1 मिनट अपने शेष है तो एक बार नाम देख लेते हैं। इसको आपके लद्दाख, ये इंडोनेशिया में इसको बोलते हैं लद्दाख। क्या बोलते हैं, लद्दाख बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिको में इस कृषि को बोलते हैं मिल्पा। क्या बोलते हैं, मिल्पा। ठीक है, ये नाम में बेटा स्थानीय नाम पूछ लेता है, स्थानीय नाम बताइए, कृषि के स्थानीय नाम बताइए। तो इसमें क्या बोलेगा, इंडोनेशिया में क्या बोलेंगे, लद्दाख, मैक्सिको में क्या बोलेंगे, मिल्पा। ठीक है, श्रीलंका में क्या बोलेंगे, चेन्ना, श्रीलंका में क्या बोलेंगे, चेन्ना। भारत में क्या बोलेंगे, झूम। वैसे भारत के कौन से भाग में बोलते हैं, झूम। उत्तरी पूर्वी भाग में, असम वाले क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, झूम। ठीक है, इसके अलावा आपके भाई क्लास बंद हो सकती है, तो आपको ये समझ में आ गया, इंडोनेशिया, लद्दाख, मैक्सिको, मिल्पा, श्रीलंका, चेन्ना। भारत में क्या बोलते हैं, झूम। और राजस्थान में सर इंडोनेशिया क्या है? क्या, सर इंडोनेशिया क्या है? क्या नहीं आ रहा, इंडोनेशिया क्या है सर? आपने कहा ना इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया में लद्दाख, इंडोनेशिया में क्या है, लद्दाख है। ठीक है, और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में बोलते हैं मिल्पा, श्रीलंका में चेन्ना, भारत में झूम, और भारत के मध्य प्रदेश में बोलते हैं इसे बेबर दैया। क्या बोलते हैं, बेबर दैया। क्या बोलते हैं, बेबर दैया। राजस्थान में बोलते हैं वालरा। क्या बोलते हैं, वालरा। राजस्थान में क्या बोलते हैं, वालरा। ठीक है।